देवों को आज के माउंट आबू में तपस्या नहीं करनी पड़ेगी? आज भी अभी तपस्या नहीं कर रहे हैं क्या? है जैसे बोला कि जो एनएस में पहुंच रहे हैं और उसका उतना ऊंचा बढ़ा रहे एनएस फाउंडेशन है या स्वर्ग है? फाउंडेशन गहरे खड्डे में डाला जाता है कि ऊपर स्वर्ग दिखाया जाता है? गहराई खड्डे में फाउंडेशन डाला जाता है। जो फाउंडेशन डाला जाता है उसमें मजबूत मजबूत पत्थर भी डाले जाते हैं और उनकी अच्छी तरह कुटाई होती है। जो कच्चे होते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं और जो मजबूत होते हैं वो रह जाते हैं। तो अभी कोई स्वर्ग नहीं बन गया है। विजयमाला बाबा डायरेक्ट है विजयमाला जो है हाँ ज्योति के बल पर डायरेक्ट पहुंच रही है। विजयमाला की प्योरिटी भी तब साबित होगी जब युगल होंगे। कि सिंगल रहने से प्योरिटी साबित हो जाएगी है? जब युगल हो, दुनिया देखे जाने ये साथ में रहते भी पवित्र हैं। तुमसे बात तुम बच्चों से बात करता हूँ लेकिन बीच में ये सुन ये इंटरफियर करती है। तो ये बोला है कि सारी बेसिक की पढ़ाई और सारी एडवांस की पढ़ाई ये मतलब जब तक ये लोग नहीं कर लेते तब तक संपन्न नहीं होगा। हाँ तो ये दोनों बातें ये बताई गई ना तो इसका मतलब क्या है? जो पहले बताई गई है वो बाद में है पहले बताई गई जो उन बच्चों से मैं बात करता हूँ लेकिन बीच में लंबा सुन लेते हैं। हाँ तो दोनों बातें इसमें जिन बच्चों से बात करता हूँ वो बच्चे 16 कला संपूर्ण बनने वाले नहीं है, है? जिन बच्चों से बात करता हूँ वो बच्चे 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं या कम कला वाले हैं? तो 16 कला संपूर्ण बनने वालों में जो सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे होंगे वो नहीं है क्या? वो भी बाबा मुसलमानों में अभी जो चंद्रमा की मान्यता है ऐसा जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो उस पर सूरज की पूरी रोशनी पड़ती है या अधूरी रोशनी पड़ती है? पूरी सूरज की रोशनी में आ जाता है। रोशनी माने ज्ञान की रोशनी, और जब ज्ञान की पूरी रोशनी आ जाएगी तो वो चंद्रमा असुरों को तरजीह देगा या नहीं देगा? उनको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा? नहीं करेगा। संपूर्ण चंद्रमा माने ब्रह्मा सो विष्णु। एक विष्णु ही ऐसा देवता दिखाया जाता है जो कोई भी असुरों को सपोर्ट नहीं करता है। बाबा पाकिस्तान जो है देश वो मुस्लिम बहुत देश है लेकिन उसका नाम पाकिस्तान रखा गया है। पाकिस्तान का कारण क्या है? पाक माने पवित्र। पाकिस्तान मुस्लिम बहुत देश है। हाँ मुस्लिम बहुल देश है लेकिन भारत के राजाओं के मुकाबले पवित्र है या अपवित्र है? क्यों पवित्र है? विकार में जाना बड़ा खराब है या विचार में जाना बड़ा खराब है? तो मुसलमानों की तो फिर भी लिमिट है कि एक मुसलमान दिन में वो जीवन में 4 शादियां कर सकता है।
और हिंदुओं में? हिंदुओं में तो अनलिमिटेड। तो ज्यादा व्यभिचारी कौन हुए? हिंदू ज्यादा व्यभिचारी हो गए। और देखने में तो ज्यादा मुसलमान ही आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। हाँ हाँ, और जो बच्चे पैदा न करें तो वापस दूसरी बात हो गई। और व्यभिचारी ज्यादा बनते रहे, जिम्मेवारी भी ना उठाएं बच्चों की, माताओं को ही सारा सहन करना पड़े, तो पाप किन के ऊपर ज्यादा चढ़ेगा? है भारतवासियों को ज्यादा पाप चढ़ेगा ना। ऐसा आया था कि जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा होने के बाद में वहाँ जो ब्रह्मा बाबा आए और पवित्र माताएं से न्याय आई, तो वहाँ पवित्र संगठन बना, इसलिए पाप हाँ? इसलिए उसका नाम उस समय का पाप फाउंडेशन पड़ा। हाँ ऐसा है। ठीक है। जलाधारी हाँ जल ज्ञान जल को धारण करने वाली बाबा ने मुझे बताया, हाँ छोटी मम्मी को, हाँ और सामने जो छोटी मम्मी तो जो शिवालिंग जो शिव का लिंग है, हाँ सुप्रीम सोल हो गया, हाँ। राम वाली आत्मा हो गई, हाँ। और छोटी मम्मी हो गई, हाँ। तो बड़ी मम्मी को नहीं। जो जल को जीवन में प्रैक्टिकली धारण करे, कौन सा जल? ज्ञान जल। उसको कहेंगे जलाधारी। पार्वती पार लगाने वाली। और जो ज्ञान तो बहुत उठाए, बहुत ज्ञान सुने और बहुत ज्ञान सुनाए, और बहुत कुछ ज्ञान को समझे और दूसरों को भी समझाए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारणा दिखाई न दे, तो वो अव्वल नंबर पार्वती की लिस्ट में जावेगी या लास्ट नंबर में जावेगी? ऐसे ही है। वो रुद्रमाला का मणका बनती है और वो विजयमाला का मणका बनती है। रुद्रमाला के मणके सब पुरुष हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के हैं? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन प्रेरित के हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के हैं? ये अंतर पड़ जाता है। इसलिए जगदम्बा की अकेली की पूजा दिखाई जाती है और पार्वती के साथ शंकर को दिखाया जाता है। तो सामने नंदी है, वो वाली आत्मा की आत्मा नंदी जो है वो तो जानवरियत की निशानी है, लेकिन शिवलिंग के सामने है। वो नाली का जल पीता है। क्या? नाली जहाँ से निकलती है वहाँ नीचे दिखाया जाता है जल पीते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कृष्ण वाली आत्मा भी पवित्र तब बनेगी जब ज्ञान जल प्रवृत्ति मार्ग से निकलेगा। शंकर अकेला है तो प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग है? निवृत्ति मार्ग। और जब युगल है तो प्रवृत्ति मार्ग है। हमारा ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है, निवृत्ति मार्ग का नहीं है। इसलिए गौ के मुख से ज्ञान गाया हुआ है। और मन को माता और बुद्धि को पिता बोला जाता है। बोलने में आता है तो माता जो थोड़ी स्त्रीवाचक शब्द, मन जो है स्त्रीवाचक शब्द
होता है, पुरुष कहने में आता है, और बुद्धि जो है वो स्त्रीवाचक आती है, तो वो स्वीकार करके मतलब मन चलायमान होता है। क्या मन कैसा होता है? चलायमान। और बुद्धि जो है वो फैसला करने वाली होती है। फैसला भी कब करती है? तराजू का कांटा अगर हिलता डुलता है तो सही फैसला नहीं होता है। अगर तराजू का कांटा निश्चल है तो फैसला सही करता है। तो ऐसे ही जो आत्मा की बुद्धि निश्चल है, योग युक्त है, तो सही फैसला होता है, नहीं तो तिरक जाता है कांटा। तो बुद्धि का प्रभाव मन के ऊपर होना चाहिए, या मन जो चंचल है उसका प्रभाव बुद्धि के ऊपर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बुद्धि का प्रभाव मन के ऊपर होना चाहिए। बोलने में जैसे पुरुष का आता है, जैसे बुद्धि मुरली में बोला है बन जाता है। पुरुष को रचयिता कहा जाता है। रचयिता पुरुष रचना के कंट्रोल में रहे वो अच्छा है, या रचना को कंट्रोल करके रखे वो अच्छा है? रचना रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए। अब ज्ञान में चलने वाले उनकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हम तो रचयिता है और हमारी घरवाली रचना है, और उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो ये ज्ञान युक्त बात है या अज्ञान युक्त है? क्यों है? हाँ, यहाँ तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए। मन जरूर रचना है, बुद्धि रचयिता है, लेकिन रचयिता और रचना का संबंध भी शुद्ध होना चाहिए। बच्चा अगर बाप की बात नहीं मानता तो बच्चा बच्चा है या नहीं है? है? बच्चा नहीं है। जो कंट्रोल में है, बात मानता है, आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमानबरदार है, ईमानदार है, तो बच्चा बच्चा है। लेकिन बाबा ये अभी बात नहीं मानता नहीं। कौन? तुम इसके रचयिता हो? तुम ज्ञान में चलते हो कि नहीं? तो तुम इसके रचयिता हो गए? हम बच्चे थे बाबा ही अभी तो कहा तो इसको बच्चे को नहीं छोड़ते तो घरवाली को छोड़ देते हो? बाबा हाँ। शंकर शब्द जो है तीन शब्द है। शंकर शब्द जो है हाँ। तीन राम कृष्ण और शिव शिवला का शब्द है। हाँ। इसमें कहते पर्सनालिटी दो होती है, राम और ब्रह्मा की। है? शंकर और ब्रह्मा की पर्सनालिटी होती है, दो पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दो कहाँ है? पर्सनालिटी तो एक ही है। नहीं, पर्सनालिटी माने व्यक्ति, जो व्यक्त होने वाला है। व्यक्त उसे कहते हैं जो आंखों से दिखाई पड़े। तो आंखों से एक दिखाई पड़ता है या दो दिखाई पड़ते हैं? एक। तो पर्सनालिटी एक हुई या दो हुई? ब्रह्मा की पर्सनालिटी तो 68-69 में शरीर छोड़ दिया। वो पर्सनालिटी कहाँ रही? पर्सन कहाँ रहा? व्यक्ति कहाँ रहा? गायन गायन भक्ति मार्ग की चीज है या ज्ञान मार्ग की चीज है? गायन पूजन यादगार तो भक्ति मार्ग में बनता है। यहाँ हम गीत गाने नहीं बैठे हैं।
राम को शंकर को राम वाली आत्मा भी कहते हैं। हैं? शंकर को राम वाली आत्मा भी कहते हैं। इसका आधार क्या होगा? शंकर को राम वाली आत्मा नहीं कहा जा सकता। शंकर माने मिक्स। राम भी मिक्स है, कृष्ण भी मिक्स है, और उस पर्सनालिटी में शिव भी मिक्स है। तीनों का मिक्सचर उसको कहा जाता है शंकर। जैसे कहते हैं शंकर कपास तो शंकर है। संधाने बताते हैं शंकर राम वाली आत्मा है। संधाने को तो आया तीन आत्माएं जहाँ पार्ट बजाती हैं जिस व्यक्तित्व में, उसका नाम शंकर पड़ा है। बाबा अव्यक्त वाणी में आया है, माया अलग करके फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करती है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। जब माया अलग करती है तब शुद्ध संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। माया बाप से अलग कर देगी तो शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे या शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे? क्या क्या पढ़ लेते हैं? बाबा ये तमाम जो वर्ड लाए हैं, हर मास में नया काम नहीं करना चाहिए, और शनिवार बुधवार है, तमाम निषिद्धियाँ हैं भक्ति मार्ग में। हाँ। तो उनका लाने का प्रयोजन क्या है और उनकी सरगम में शूटिंग क्या है? क्या लाने का प्रयोजन? निषेध जो है भक्ति मार्ग में निषेध है ना, ज्ञान मार्ग में तो निषेध नहीं है। किस उद्देश्य से प्रचलित हुए है? किसी उद्देश्य से प्रचलित हुए होंगे। हाँ, अपने अपने स्वार्थ से प्रचलित कर दिया। मनुष्यों का अपना अपना स्वार्थ होता है और भगवान का तो स्वार्थ होता ही नहीं। उसको रथ है अपना, उसको अपना रथ ही नहीं है तो स्वार्थ कहाँ से होगा? इसलिए जो निस्वार्थ बाप है वो कोई ऐसी परंपराएं चालू ही नहीं करता जिससे एक को सुख हो जाए और दूसरे को दुख हो जाए। वो पवित्रता का क्या है? पवित्रता का क्या? पवित्रता का अर्थ सन्यासी ये लगाते हैं कि दूर रहो और खुश रहो, और भगवान क्या लगाते हैं? भगवान बाप की मंदिर में पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है कि संघ की पूजा होती है, लिंग की पूजा होती है, उसकी नाक की पूजा क्यों नहीं होती? कान की पूजा क्यों नहीं होती? आंख क्यों नहीं दिखाई गई? उसकी पूजा क्यों नहीं होती? लिंग की ही पूजा क्यों होती है? भगवान के लिंग की ही पूजा क्यों होती है? कारण क्या है? अरे 5 विकारों में सबसे जास्ती तंग करने वाला और जिसको विजय पाने में सबसे जास्ती मेहनत लगती है वो कौन सा विकार है? काम विकार। और उस काम विकार की इंद्रिय है काम इंद्रिय, जो द्वैतवाद पैदा करती है, दुनिया को द्वैतवाद में डाल दी। जो अद्वैत देवताएं थे उनको द्वैतवादी बना दिया, दैत्य बना दिया, लड़ने झगड़ने वाला बना दिया। तो दैत्यों में और अद्वैत बनाने वालों में एक भगवान ही ऐसा है जो दूरबाज खुशबाज नहीं है। कैसा है? साथ में रहे और सदैव भले साथ में रहे, फिर भी कामेंद्रियों का कोई भी अक्स पैदा ही न होने पाए। ऐसी स्टेज बनी हुई हो
उसको कहते हैं कामजीत। एक होता है थोड़े समय के लिए काम इंद्रियों के ऊपर जीत पहन ली, और एक है सदा काल के लिए काम इंद्रियों पर जीत पहन ली, तो उसकी यादगार बन गई शिव। उस इंद्रियों को कहेंगे सदैव कल्याणकारी। नहीं तो सदैव कल्याणकारी नहीं है, अकल्याणकारी भी हो सकती है। मूत की पैदाइश अकल्याणकारी ही होगी। आज जो हम अन्न खा रहे हैं धरती से पैदा होता है, धरती माता अन्न देती है, परंतु उसमें डिफेक्ट क्या है? मूत है, यूरिन है, यूरिया। अगर वो डाले नहीं तो पैदाइश ही नहीं होगी। वो जड़ धरनी है और ये चैतन्य धरनी है। अब इतनी शक्ति पैदा करनी है। और फिर तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता वो अलग चीज है। तन स्थूल है, तन की जो 10 इंद्रियां हैं वो भी स्थूल है। स्थूल में अगर हम पाप कर्म करेंगे, कर्मेंद्रियों से पाप कर्म करेंगे, तो अवस्था ज़्यादा खराब होगी, या मन में संकल्प आ जाएंगे तो अवस्था ज़्यादा खराब होगी। है? मन के संकल्प आने से अवस्था खराब हो जाती है। तन से अगर प्रैक्टिकल कर लिया तो अवस्था गिर जाएगी। तो मन वाली पवित्रता काउंट होगी अगर तन से नहीं किया गया? मन वाली पवित्रता अगर है तो तन की इंद्रियां काम नहीं करेंगी। यही तो विशेष राज है। मन अगर पवित्र है और मन ज्यादा पावरफुल है या तन ज्यादा पावरफुल है? मन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब जब एकाग्र हो जाए। अगर एकाग्र नहीं है तो मन पावरफुल नहीं है। तो भक्ति मार्ग वालों को जैसे संडास वगैरह के बाद स्नान करता है, पवित्र करता है शरीर को, अपने ज्ञान मार्ग में भी है कि उसको पवित्र करना है, मुरली में भी कहा गया है। जब तक आत्मा पावरफुल नहीं बनी है, देह से अटैचमेंट है, डिटैच नहीं हुई है, तब तक ये तन की पवित्रता जरूरी है। मन को दूषित कर सकती है। मन एक बार पवित्र हो जाए तन की कोई बात तो फिर तन की प्योरिटी की उतनी जरूरत नहीं है। जैसे रॉकेट है, रॉकेट पृथ्वी के आकर्षण से एक बार स्पेस में जाकर के परे हो जाता है, तो पृथ्वी का आकर्षण उसे अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा। ऐसे ही मन की स्टेज है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा एक बार अगर स्त्रियम बन गई तो हम 5 तत्वों से बनी हुई जो धरणी है, माता है, उसके आकर्षण से परे हो जाएंगे। संकल्प में जो आता है, संकल्प में आता है, हाँ, तो संकल्प में अगर आता है हटा दिया गया है और कर्मेंद्रियों में नहीं आ पाया,
तो उतना पाप नहीं बनेगा। बाबा, पवित्रता की परिभाषा तो कितनी होनी चाहिए कि मतलब संपूर्ण पवित्र बन जाए आदमी? है पवित्रता की परिभाषा कुछ तो होगी कि पवित्रता की परिभाषा, हाँ, कितनी परसेंट दुख पैदा ही न हो। जो भी कर्म करें कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का दुख उत्पन्न न हो तो कहेंगे पवित्र। अगर थोड़ा भी दुख अनुभव होता है, दुख की पैदाइश हो जाती है, तो क्या कहेंगे? अपवित्र। जैसे द्वापर कलयुग की दुनिया में दुख पैदा होता है। जो भी कर्म करते हैं मनुष्य, उस कर्म का अंजाम क्या होता है? आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं या देवान में करते हैं? तो दुख पैदा होता है या सुख पैदा होता है? दुख पैदा होता है। कर्मेंद्रियों में मुख्य है कामेंद्री। कर्म करेगी तो जो बच्चे की पैदाइश होगी वो आदि में भी दुख देने वाली, मध्य में भी दुख देने वाली और अंत में भी दुख देने वाली होगी। दुख ही दुख। उन इंद्रियों को ऐसा पावरफुल पवित्र बना लिया जाए कि संग में रहते हुए भी मूत की पैदाइश ही न हो। दुख की पैदाइश हो ही नहीं, जिसके कारण शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। और पहले मन और बुद्धि ही तो पवित्र होगी, तब तो इंद्रियां पवित्र होगी नहीं, कैसे पवित्र कैसे होगी? अच्छा, माने इंद्रियों को हम अपवित्र बनाते रहे, छोड़ दें खुला, बनाते बने बनेंगी नहीं, बनेंगी नहीं बना। जब हम उसको खुला छोड़ देंगे इंद्रियों को, मन बुद्धि ध्यान नहीं देगा तो कैसे उठल होगी? हाँ तो वो प्रैक्टिस करनी पड़े ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना पड़े, बार बार स्मृति कर, बाप की याद आए और बाकी सब छूटता जाए, सब ताजू। अरे अरे बज ऐसी प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है? करनी है। संसार में कर्म करते हैं? सांसारिक जो कर्म हम करते हैं, हाँ ऐसे बहुत से कर्म होते हैं जिनको झूठ बोलना पड़ता है, व्यापार करने पड़ते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से वो विकार हो गई ना, है? वो इस प्रकार विकार हो गया। हाँ, सांसारिक कर्मों में ना तो भगवान बाप आकर के सांसारिक कर्म करना सिखाते हैं या अलौकिक कर्म करना सिखाते हैं? तोड़ तो निभाना पड़ता है ना। है? संसार में, परिवार में, समाज में तोड़ निभाना पड़ता है। व्यापार है, माना अंत तक तोड़ निभाते ही रहेंगे क्या? वर्तमान में कर रहे हैं। है? वर्तमान में तो कर रहे हैं। वर्तमान में, भविष्य में तो नहीं ऐसा रहेगा। लेकिन लोग पाप तो हो रहा, विकार तो हो रहे हैं। है? विकार तो हो रहे हैं ना, कुछ भी। विकृति अगर आ रही है तो वि माने विपरीत, कार माने कर्म। ईश्वर ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते के विपरीत कर्म हम कर रहे हैं। लगाव पूर्वक कर रहे हैं या बेलगाव पूर्वक कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको समाज में रहना है, लक्ष्मी परवरिश करनी है, आपका ये कमाना पड़ेगा। अच्छा, जो ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पत्नी बीवी बाल बच्चे ईश्वरीय धंधे में ही लगे रहते हैं, उनका पेट नहीं भरता है? भरता है या नहीं भरता है? भरता है। लौकिक पूर्ति नहीं होती, लौकिक पेट की पूर्ति होती है ना। तो धंधा धोरी नहीं करते हैं क्या? वो भी ब्राह्मण का धंधा है।
बड़ा ब्राह्मण का धंधा है। बाबा क्या ये कहीं कुछ पूछ सकते हैं क्या? है जो व्यापार व्यवसाय लोग कर रहे हैं, दुनिया के जितने भी धंधे हैं सब धंधों में है नुकसान। क्यों बोला? पता तो बच्चे को हर एक चीज कर रहे हैं। सब धंधों में है नुकसान। वो सब धंधे मनुष्य के आर्डर पर बनाए गए हैं। मनुष्य ने उन धंधों को चालू किया है या भगवान ने चालू किया है? मनुष्य गड्ढे में ले जाएगा या कैलाश पर्वत पर ले जाएगा? वो मनुष्यों के बनाए हुए धंधे हैं। और ये धंधा, ये तो भगवान का धंधा है। अभी न माने मनुष्य, अपनी जबरदस्ती करते रहे। बाबा भी कहे बल गर्गस्त में रहो। बल माने थोड़ा नाक रगड़ो, बल रगड़ो, रगड़ रगड़ के तुमको पता चल जाए कि ये दुनियावी धंधों में कितना फायदा है और कितना नुकसान। लेकिन रिजल्ट तो बाबा ने बता दिया। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे की। और इसमें गारंटी भी है कि दुनियावी धंधे साफ चौपट हो जाएंगे। अभी भी कल कारखाने सारे बंद होते जा रहे हैं, नौकरियों से निकालते जा रहे हैं, खेती चौपट हो रही है, खेती करने वालों को कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। हिंदुस्तान का तो मुख्य धंधा ही खेती है। 70% किसान हैं, वो बेचारे सूख के टटिया होते जा रहे हैं। सब धंधों में है नुकसान, एक ईश्वरीय धंधा ही ऐसा सेफ है जो अंत तक काम देता रहेगा। और ये ईश्वरीय धंधा करने वालों के लिए बोला है, ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे। जिनके पास ये ज्ञान रतन होंगे, एक दिन इसी जीवन में ऐसा भी आवेगा कि दुनिया देखेगी कि ये जितने साहूकार हैं स्थूल रत्नों के, इतना दुनिया में बड़ा साहूकार कोई नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े साहूकार होंगे लक्ष्मी नारायण। उनके पास ज्ञानी क्या धंधा होगा कि दुनियावी धंधा होगा। उनके जीवन में जब से ज्ञान उठाया होगा तब से लेकर और अंत तक ईश्वरीय ज्ञान को उन्होंने प्रेफरेंस दिया होगा, ईश्वरीय धंधे को प्रेफरेंस दिया होगा या दुनियावी धंधों को प्रेफरेंस दिया होगा। है? ऐसे ही बन जाते हैं विश्व के मालिक। 8 घंटे के लिए छोड़ दी गई ना काम बाबा ये स्थूल रतन आवे कहाँ से? है? स्थूल रतन आवे कहाँ से? पहले उनकी बात तो पूरी सुन लो। हाँ बोलो। 8 घंटे में कहा परिवार के लिए, ये उनके लिए कहा है व्यापार के लिए। जो अपने धंधे धोरी में फंसे हुए हैं। उनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इस लास्ट ब्राह्मण जन्म में होते हुए भी वो मुक्त नहीं है। जो मुक्त है, जो कुछ ऐसी भी तो आत्मा है, ब्राह्मण जीवन है और सब तरह से जीवन कैसा है? मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। चाहे तो 8 घंटे तो क्या 24 घंटे अपने ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो उन आत्माओं को जन्म जन्मांतर का अच्छा कर्म करने वाला कहेंगे या दूसरों को बांधने वाला कर्म करने वाला कहेंगे? अच्छा कर्म करने वाले। लेकिन कोई ऐसे हैं इस लास्ट जन्म में कि बहुत बंधनों का बखेरा पड़ा हुआ है, बूढ़े माँ बाप हैं, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, तो बूढ़े माँ बाप की परवरिश करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? तो लौकिक धंधा भी उनको करना पड़े। उनके लिए ये रास्ता बताया है।
क्या रास्ता बताया कि उनके लिए भी ये छूट है, 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो रूह के लिए, निस्वार्थ सेवा करो, और 8 घंटे परिवार की परवरिश के लिए सेवा करो, क्योंकि पूर्व जन्मों का बंधन बंधा हुआ है, वो भी तोड़ निभानी है। और 8 घंटे आराम करो, शरीर की परवरिश करो। पूर्व जन्मों के हिसाब ऐसे, इसमें भगवान क्या करेगा? ये भी हिसाब किसने बनाया? भगवान ने बनाया। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना, भगवान क्या करे? रास्ता ही बताएगा ना। हाँ बाबा संसार बाबा संसार का जो सबसे बड़ा परेशानी बताया है, रसिया को बताया है, रसिया को बताया धर्म। हाँ रसिया तो वैश्याला है, रसिया को कंट्री को बताया है, और भारत को बताया कलकत्ता। और वहाँ तो नास्तिक धर्म वो मानते नहीं, भाई बहन बेटी को नहीं मानते। रसिया वाले मानते हैं? नहीं मानते वो। तो रसिया हो और चाहे भारत में कलकत्ता पूर्वीय देश हो, खास करके बंगाल जहाँ कम्युनिज्म फैला हुआ है। कम्युनिज्म कौन से देश से आया? रसिया से आया। लेकिन बाबा लोग फिर भी आस्तिक हैं, क्योंकि कौन? काली को मानते तो है, कलकत्ता वाले महाकाली को मानते भी तो है। जो काली है वो रचयिता है, ये काली को रचयिता माने बैठे हैं। लेकिन वो देवी में आस्था तो है ना, ये मना रचना में आस्था होना और रचयिता में आस्था न होना, इसको आस्तिक कहेंगे हैं? और बाबा भाइयों को तो बताया कि मतलब अपनी जीविका चला सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं धंधा करके। और माताओं के लिए क्या है बाबा? माताओं के अपनी एक जीविका चलानी है तो क्या करेंगी? वो तो घर परिवार में रहती हैं और उनको भी तो तकलीफें होती हैं हर बात की। उनके लिए तो भगवान ने ही बोल दिया है कि माताओं कन्याओं को पेट के लिए माथा मारने की दरकार है ही नहीं। उनके पेट के लिए सारी जिम्मेवारी किसकी है? जो पुरुष है उनकी जिम्मेवारी है, उनको क्या चिंता। सूखी रोटी लाओ तो सूखी रोटी बना देंगे, नमक से खाएंगे और नमक से खिला देंगे। बाबा विनोबा भावे का जो पाठ दुनिया में दिखाया गया है कि भूमि का दान करके उसको भी भूदान यज्ञ कहा गया है। तो बेहद की दुनिया में इस तरह, बेहद की दुनिया में भूमि कौन सी है? अरे बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में भूमि अर्थात धरणी कौन है? नहीं जानो कौन है? कन्या माता है, धरणी है। तो धरणी का दान करना विनोबा भावे का पाठ नहीं हुआ बेहद का। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, माने तू विनोबा भावे भी है। और बाबा आज मुझे ये बताया कि शिव बाबा का 100% हक्का जो है वो विजय माला को मिलता है और रुद्रमाला को नहीं मिलता है। 100% कहाँ मिलता है? और ये भी कहा कि लेकिन रुद्रमाला के मर्दों को जीवन मुक्ति मिलेगी है? जीवन मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की होती है या निवृत्ति मार्ग की होती है? मुक्ति का। और रुद्रमाला के मण के सिंगल है या डबल है? विजय माला तो डबल होती है। विजय माला में जो ऊपर का दाना है वो इंट्रोड्यूस करता है सभी दानों को कि सारे ही युगल है, निवृत्ति का नाम निशान नहीं। जब तक विजय माला बाबा रुद्रमाला से नहीं मिलेगी तब तक तो वो भी निवृत्ति कहाँ मानी जाएगी। तो रुद्रमाला मिलने के लिए कोई मना कर रहा है? विकारों पर विजय पाओ और विजय माला में ऐड हो जाओ। रुद्रमाला बाबा ज्ञान में भी पीछे हैं, आगे हैं, फिर भी बाबा को नहीं मिलता। ज्ञान में आगे हैं और कर्मों में भाई। रावण कैसा था? रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं
रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं बड़ा भारी प्रकांड विद्वान था। ब्राह्मण था या शूद्र था? ब्राह्मण था। फिर कर्म कर्म कैसे थे? चोरी चकारी करने के कर्म थे या श्रेष्ठ कर्म साहूकारी के कर्म थे? कर्म तो निश्रेष्ठ थे। लेकिन बाबा लास्ट समय में रुद्रमाला के मड़के भी 100% हो जाएंगे, तो फिर तब तो बाबा ठप्पा लगाएंगे ना 100%? सब 100% हो जाएंगे क्या? नहीं मतलब सारे ही मड़के 100% हो जाएंगे। जो 100% होगा वो पहले नंबर में होगा, ऊंचे नंबर में होगा। तो विजय माला की हर मड़के थोड़ी बाबा 100% होंगे, लेकिन बोला विजय माला को सबको 100% का ठप्पा मिलेगा, ऐसा क्यों? तो विजय माला में रुद्रमाला के मड़के ऐड नहीं होंगे, तभी तो पक्की विजय माला बनेगी। क्या नहीं नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी उनको ठप्पा लगा हुआ होगा प्रवृत्ति मार्ग का। बाबा अष्टदेवों को ठप्पा कब मिलेगा? तो सबसे पहले मिलता है। और रुद्रमाला के है ना बाबा? है तो रुद्रमाला की है अष्टदेव। हाँ रुद्रमाला के हैं तो सबसे पहले विजय माला में ऐड नहीं होंगे। ऐड होंगे फिर मिलेगा भाई को ठप्पा चाहिए है ठप्पा चाहिए। और कर्म है, कर्म कैसे चाहिए? बाबा ये ज्ञान रतन स्थूल रतन कैसे बन जाएगा? है ये ज्ञान रतन स्थूल रतन कैसे बन जाएगा? अच्छा, जो प्रजापिता वाली आत्मा होती है वो गरीब घर में पैदा होती है या साहूकार घर में होती है? गरीब खाने के लिए रोटी होती है घर में? है क्या ऐसा भी जीवन जिया है जहाँ 2 रुपया मन वाला, 2 रुपए में 40 किलो आलू, वो आलू खा खा के जिंदगी गुजारी हो? ऐसे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। ऐसे गंदे गांव में आता हूँ, कैसे गंदे कर्म किए होंगे? नहीं समझ में आया? अभी भारत का, अभी तो मुरली सुनिए, अभी भारत का देखो क्या हाल हुआ। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत कितना कंगाल बन गया। तो बाबा सबसे पहले भारत ही तो आता है। हाँ। भारत 88 खंड है। हाँ। तो भारत आता है, तो भारत तो आदि में भी था, अंत में भी रहेगा। हाँ हाँ। तो जो बाहर के जो और अमेरिका है चाहे और जगह है, हाँ। तो वो धनी इसलिए है वो बाद में आई। हाँ हाँ, तो बाद में बनेगी। तो जब बाबा इसके पास ये साहूकार था तो गरीब भी हुआ। हाँ। भारत साहूकार ऊंचा उठेगा तो नीचे भी गिरेगा, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो 76 के बाबा तो भारत गरीब थोड़ी। अच्छा, गरीबों को आकर के विश्व की बादशाही नहीं देता हूँ। लेकिन 76 से हाँ 76 है। पार्ट मालूम चल गया ना, मैं कौन हूँ, मतलब वो मुकर्रर। अरे गरीब किसको कहा जाता है? गरीब माने क्या? गरीब की परिभाषा क्या बैगर की परिभाषा क्या बताइए मुरली में? जिसके पास धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो, उसको कहा जाता है गरीब। बेघर, 3 पैर पृथ्वी भी न हो, 3 पैर पृथ्वी का के ऊपर भी अधिकार न हो। राम ही रावण और कृष्ण ही कंस से बनते हैं। हाँ, कंगाल बनता है तो रावण हो गया। बाबा एक प्रश्न आता है? एक प्रश्न बार आता है। जब हम देश में थे, है। तो वहाँ मकान बनाते थे, घर बनाते थे, और कहते थे कि ये सब विनाशी है। ये सब विनाशी है। तो यही बात बाबा अब यहाँ भी लागू हो रही है। तो बनाते क्यों थे? और बनाने के लिए आर्डर था या नहीं था मुरली में? मुरली में तो आर्डर नहीं था। मुरली में तो ये आर्डर था कि बाप के पास बच्चे आते हैं और ढेर के ढेर बच्चे आते हैं परवरिश लेने के लिए, तो उनके लिए मकान भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। दुनिया वालों को बड़े बड़े मकान चाहिए,
4 आदमियों की फैमिली होगी और बड़े बड़े हाल उनके पास 8 होंगे। एक हाल में खुद रहेंगे, दूसरे हाल में आने वाले अतिथियों की सेवा करेंगे। बड़े बड़े महल होते हैं। यहाँ तो बाप के घर में सिर्फ कितना दिया जाता है? 3 पैर पृथ्वी। भले बड़े बड़े मिनी मधुबन हैं, जो बड़े बड़े मिनी मधुबन हैं उनमें एकोमोडेशन कितना मिलता है? साहूकारों जैसा मिलता है या साधारण मिलता है? साहूकारों जैसा नहीं मिलता। तो ये तो श्रीमत को फॉलो करने वालों की कमी है। मुरली में बोल दिया कि अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। हाँ, कहाँ दिख रहा है? कई जगह मैंने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि में कौन सी गांठ पड़ी हुई है, उसको खोलो। कंपिल में बन रहा है। कंपिल में रहने वाले कितने आते हैं सो नहीं मालूम तुमको? एक मकान में मक्खी मच्छरों की तरह घुस करके रहते हैं या साहूकारों की तरह रहते हैं? आंखें देखो तुम्हारी कैसी हैं। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अरे दिखाई पड़ता है कि नहीं? देखा है तो फिर बोलते क्यों? मैं आप प्रैक्टिकल में आते हैं तो बच्चों की परवरिश नहीं होती है, वहाँ खुशी नहीं मिलती है। मक्खी मच्छरों की तरह जिंदगी जीते हैं दुनिया के हिसाब से, तो भी उनको कितनी खुशी मिलती है, कितने खुश होकर के जाते हैं। वो बाप का घर है। बाप के घर के लिए ये बात लागू नहीं होती, ये पॉइंट कि प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। और वो बाप की प्रॉपर्टी है या बाप ने बच्चों को सौंप दी, फिर उंगली उठाने की जरूरत है? नहीं। 63 जन्म भगवान के ऊपर उंगली उठाते रहे, अभी आखिरी जन्म में भी नहीं छोड़ेंगे क्या? आंखें अंधी हो गई, इसलिए कहा बड़े बड़े चित्र बनाओ, जो अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुल जाए। इसी आंखें हो गई। जो पॉइंट है, जो मुरली में बोला गया है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, महल माड़ियाँ अटारियाँ नहीं बनाने हैं। वो किसके लिए बोला गया? आत्माओं के लिए नहीं, वो उन इंडिविजुअल्स के लिए बोला गया है जिनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। बाप के पास तो अपनी कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं। अगर है तो ये पॉइंट लागू नहीं होगा अभी। कौन सा पॉइंट? कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। अभी कौन सा पांडव यहाँ बैठा है जिसको 3 पैर पृथ्वी न हो? कोई बैठा है? कोई है? बाप के पास अभी भी 3 पैर पृथ्वी नहीं है जहाँ स्वच्छंद होकर के रह सके, फ्री होकर के। राम के लिए गायन है जंगलों में भटकते फिरे। शंकर के लिए गायन है क्या? नहीं, भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागते फिरे। 3 पैर पृथ्वी नहीं मिली टिकने के लिए। कृष्ण के लिए गायन है, गावड़े गावड़े में चक्कर काटते फिरे। तो अभी तो 5 पांडव भी ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिनके पास 3 पैर पृथ्वी न दिखाई देती हो। है? आप कहाँ रहे? घर भी नहीं रहा? घर नहीं है तो घर वाले कहाँ से आ गए? है? अगर घर वाले नहीं है तो घर भी नहीं है। घर किसको कहा जाता है? ईंटों को कहा जाता है कि घरवाली को कहा जाता है? नहीं नहीं, देखो शास्त्रों में भी बोला है
न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। अगर बगल में घरवाली है तो घरवाला कहा जाएगा कि नहीं है? गृहिणी को अपनी मुट्ठी में रखे तो घरवाला हुआ या बेघर हुआ है? क्या कहेंगे? चुप मत हो, बोले हो मेरे पीछे का है। बोल रहे अब उन जो बात प्रश्न कर रहे हैं उनको बोल रहे, उन्हीं को तो बोल रहे हैं। घरवाली को छोड़ नहीं दिया जाएगा। हम 4 लोग हैं। तो अपना अपना धर्म है। कोई का धर्म ऐसा है कि इतने पक्के हैं धर्म पर हरिश्चंद्र की तरह, जो दे दिया सो दे दिया, वापस नहीं लेना, चंडाल नहीं बनना। कोई फिर ऐसे है दे दिया फिर मोह आ जाता है, मेरी बच्ची, फिर क्या करते हैं? तो फिर घर का ही का, घरवाली भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, फिर घर का ही का। फिर अपना मोह कहेंगे या निर्मोही कहेंगे? है? पकड़ा गया बेचारा, कहाँ गया? विष्णु उठता क्यों नहीं? हाँ, ये तो हाथ झाड़ के अलग हो गए, हम नहीं लाए। तो लाया कौन? और हाँ, मुरली में बोला है कि मम्मा बाबा भी इन आँखों से सतयुग नहीं देखते है? मम्मा बाबा हाँ। इन आँखों से सतयुग को नहीं देखते। तो ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा ने इन आँखों से सत्य को देखा क्या? देखा है? सतयुग आया भी नहीं। जिनकी बात हो रही है मुरली में उनकी बात करो। उन्होंने इन आँखों से स्वर्ग देखा क्या? नहीं देखा। और अपने गुरु की निंदा भी कराई, ये भी बोला। अपने गुरु की निंदा कराई, हाँ, ये भी बोला है। ऐसे क्या बोला? कि मम्मा बाबा इन आँखों से सतयुग नहीं देखते, और कहते हैं कि अपने गुरु की निंदा भी कराई। किन्होंने निंदा कराई गुरु की? मम्मा बाबा। ये कौन सी मुरली में आया कि मम्मा बाबा ने अपने गुरु की निंदा कराई? कोई मुरली है? मुरली में ही तो सुना, हमने सुना। चलो बाबा, खर्च वाला नसीब इसका है? कम खर्च वाला नसीब, कम खर्च वाला नसीब। इसका यथार्थ में मतलब बेहद क्या होगा? कम खर्च करो अपने लिए, अपने रथ के लिए कम से कम खर्च करना है, और बाकी सब गाय में लगाना है, परमार्थ में लगाना है। उसको कहते हैं कम खर्च वाला नसीब। ये भी है जो ज्ञान धन है, वो ज्ञान धन भी हम जो टाइम लगाते हैं वो अपनी परवरिश में कम टाइम लगे, लेकिन दूसरों की परवरिश में ज़्यादा टाइम लगे, तो कम खर्च वाला नसीब हुआ। बाबा, जो 108 की माला है उसमें मतलब 9 धर्म की 12 ग्रुप की आत्माएँ हैं। तो जो पहला देवता धर्म की 12 ग्रुप की आत्माएँ हैं वही मतलब बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में फेमस है। तो वो मतलब बेहद में कैसे बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम? बेहद में कैसे? हाँ बाबा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगम जो मतलब मैंने जो भी 12 के ग्रुप हैं उनका कोई बाप है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है बाबा। जो बाप है वो बीज है या नहीं है? है। तो बीज की जो बाप है या बीज है उसकी पकड़ सारी रचना के ऊपर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 12 जो है उन 12 में भी जो एक बीज है उस बीज की पकड़ अन्य 11 के ऊपर होती है, और ऐसी पकड़ होती है कि जब चाहे उनमें प्रवेश करे और जो काम चाहे वो काम कराए ले। वही उसको कहते हैं
12 शिवलिंग, शंकर लिंग नहीं, क्या कहा जाता है? शिवलिंग। बाराबंकी में किंतु गांव में पारिजात का पेड़ है। मान्यता है कि यह पेड़ कुंती ने लगाया है। मान्यता की गंधे के पेड़ कुंती ने लगाया। पांडवों ने अज्ञातवास में अपने अस्त्र शस्त्र इस पेड़ में छिपाए। इसका बेहद में आता है। जो पारिजात होता है उसके फूल सुगंध वाले होते हैं या दुर्गंध वाले होते हैं? सुगंध वाले फूल होते हैं। तो ऐसी कौन सी आत्मा है कि जो भी आत्माओं को तैयार करती है वो सारी ही आत्माएं सुगंध देने वाली होती है, आपका धतूरा नहीं होती है। कौन सी आत्मा है? जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। कौन है वो आत्मा? शिव बाबा। शिव बाबा माली है क्या? तो बागवान है। ऐसा माली कौन है जो सुगंध वाले ही फूल पैदा करता है? शंकर के लिए तो कहते हैं आंख धतूरे सब चबाया जाता है। पार्वती खुद प्योरिटी वाली है, सुगंध वाली है या दुर्गंध वाली है? सुगंध वाली है। तो पैदाइश भी कैसी करती है? सुगंध वाले परिवार की पैदाइश करती है। वो पूरा का पूरा झाड़ पारिजात का वृक्ष है। तो सब पारिजात के वृक्ष में वो अस्त्र शस्त्र छुपाए दिए जाते हैं। कब? जब 13वें वर्ष का गुप्तवास होता है तब। बाबा ये जो नाम है शास्त्रों में बहुत क्रोधी है, ये कृष्ण के जमाने में भी था और राम के जमाने में भी था, ऐसा शास्त्रों में आया है। हाँ। तो ये बाबा बेहद में हमारे शूटिंग पीरियड में कौन सा परशुराम है? राम कृष्ण तो सब यहाँ है। ऐसी आत्मा जिसके स्पर्श मात्र से ही परिवर्तन हो जाए। अस्त्र शस्त्रों का सबसे अच्छा गुरु किसको माना गया? द्रोणाचार्य को माना गया, कृपाचार्य को माना गया या परशुराम को माना गया? परशुराम को माना गया। उसका संग का रंग ही इतना पावरफुल है कि जो भी आत्माएं संग के रंग में आती हैं वो कर्ण जैसी पावरफुल बन जाती है। जो भीष्म पितामह है उनके जैसी पावरफुल बन जाती है। शास्त्रों में उनको क्रोधी बहुत बताया गया है। अब क्रोध का जमाना होगा तो क्रोधी होगा। आत्मा तो अविनाशी है ना। और शास्त्र में जो चिरंजीवी सातों को बताया गया है वो हकीकत में वेद में भी इसको हनुमान, कृपाचार्य, कृपाचार्य को थोड़े एक चिरंजीवी बताया गया। अश्वत्थामा को बताया गया। अश्वत्थ माने मनरूपी अश्व था। क्या किया? स्थिर कर लिया। मनरूपी अश्व को जिसने क्या कर लिया? स्थिर कर लिया। उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। तो मरने का सवाल ही नहीं, निश्चय बुद्धि होके रहेगा कि मृत्यु को पावेगा। हनुमान के लिए भी चिरंजीवी। जी, हनुमान कोई दूसरी आत्मा थोड़े ही है। मानते हैं हनुमान है जो वो दास है, पूछड़ी वाला है, दास है और दासों में श्रेष्ठ दास है। तुलसीदास नहीं है। क्या? किसका दास है? रामदास है।
तो कौन है राम? है नहीं, मेरी आत्मा का नाम तो बिंदी ही है। बिंदी को राम थोड़े ही कहेंगे। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और जो आत्माएं हैं उनका नाम नहीं होता है, उनके शरीर का नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? शरीर का नाम होता है। मेरी आत्मा का ही नाम है, क्या है? शिव। तो राम किसी दूसरी आत्मा का नाम है या शिव का नाम है? कोई दूसरी आत्मा है जिसका नाम राम है। एक है कृष्ण उसके मुकाबले,